स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी के थ्रू जो 2024 में अभी मल्टीटास्किंग की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी हम तैयारी कैसे और कहाँ से कर सकते हैं ये भी जानेंगे और इस वीडियो में उसकी सैलरी स्लिप भी देखेंगे। अगर आपको और किसी पोस्ट की सैलरी स्लिप देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। जिसके कमेंट आएंगे उस पोस्ट के लिए मैं सैलरी स्लिप बना दूंगा। आप नॉन टीचिंग वाले हो तो टीचिंग वाले भी कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए चाहिए, और नॉन टीचिंग वाले भी कर सकते हैं। एलडीसी क्लर्क या किसकी स्टेनो वगैरह की जिसकी भी सैलरी स्लिप देखनी हो कमेंट करना। देखिए, कमेंट मुझे एक कमेंट मिला था, काफ़ी कमेंट मिले थे कि मल्टीटास्किंग जो है हमारी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। अरे तो ये क्या है, हमारी गवर्नमेंट जॉब ही है ना, ये DSSB के थ्रू निकली हुई है और अलग अलग दिल्ली के डिपार्टमेंट में, दिल्ली गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी है। नोटिफिकेशन में फुल, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो देख सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। तो ये, हाँ, गवर्नमेंट जॉब ही है। देखो, इस फॉर्म को जो अभी इसकी ऑनलाइन भी चल रही है, इसके फॉर्म को 10th जिसका पास है वो फिल कर सकता है। तो इसीलिए ये इसको किंग करके भी कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है, क्योंकि 10th क्लास से ही हम फिल कर सकते हैं। अगर 10th वाले हैं आप और 18 एज है आपकी, 18 साल, तो आप इसे फिल कर सकते हो। और इसकी अभी सैलरी जानेंगे हम कि 10वीं पास वाले हम, अगर 10वीं पास वाले भी हैं आप, तो कितनी सैलरी मिल पा सकते हो। देखिए, तो ये जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ ये उस डिपार्टमेंट की एमटीएस स्टाफ की सैलरी स्लिप है। एमटीएस के जो स्टाफ होते हैं उसके अलग अलग पोस्ट पे होती हैं। तो ये फील्ड असिस्टेंट पोस्ट है, ये उसकी सैलरी स्लिप है। ये एमटीएस के अंदर ही आते हैं, एमटीएस के थ्रू ही ये भर्ती होते हैं। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की सैलरी स्लिप है। और ये जो है हमारी नवंबर 2023 की है, अभी से 2 महीने पहले की है, 3 महीने पहले की। तो देखते हैं कितनी सैलरी स्लिप है। देखो, इसका जो है, इसका हमारा बेसिक पे जो है 18,000 होता है। लेवल एक की लेवल एक की है ये जॉब, और इसका बेसिक पे जो है 18,000 होता है। और ये जो हम देखने वाले हैं, ये इसका बेसिक पे जो है 21,500 है। मतलब जितनी ये सैलरी है, ये टोटल इनकी सैलरी बनी है 39,577। तो ये 39,000, अगर आप फ्रेश रहोगे तो आपको ये 21,000 की जगह 18,000 मिलेगा। तो लगभग 3 से 4 हज़ार आपको कम मिलेगी। तो अगर 4 हज़ार भी कम मिलेगी तो तब भी 35,577, लगभग 35,000 के अराउंड, 35K के अराउंड आपको सैलरी मिलने वाली है एमटीएस। ये आप देख सकते हैं। ये क्योंकि 3-4 साल पुराने हैं तो इनका जो है इंक्रीमेंट लग के बेसिक पे 21,500 हो गया है। बाकी आप डीए, एचआरए और भी जो टीए वगैरह होता है ये आप देख सकते हैं। और ये डिडक्शन, ये टोटल जो है ग्रोस सैलरी तो इतनी है, और इसके बाद जो डिडक्शन होता है सीपीएस में 3,053 रुपये, और ये इतना इतना इनकम टैक्स के उसमें आते नहीं है स्लैब में कोई से जिसमें डिडक्शन हो। और ये जो डिडक्शन होते हैं ये सभी हैं। और देखिए, सभी इसमें सैलरी तो 35,000 के समथिंग है ही। जो मेडिकल फैसिलिटी होती है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट में काम करते हैं। आपके परिवार का अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है दिल्ली गवर्नमेंट की, अगर आप जॉब में है तो। ये तो सिर्फ इनिशियल सैलरी है 35,000 के अराउंड। तो अगर देखो, एक सैलरी स्लिप और है, वो भी हमारी एमटीएस स्टाफ की है, वो पुराने हैं थोड़े। देखो, इनकी सैलरी इंक्रीमेंट लगते लगते प्रमोशन होने के बाद इनकी सैलरी कितनी हो गई है, 80,547 हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टार्टिंग में, देखो, 10th पास होने के बाद ही पहली बात आप गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाते हो, तो इससे बढ़िया क्या ही होगा एमटीएस के उसमें। और फिर आपको 35,000 की समथिंग सैलरी भी मिल रही है, ये भी एक अच्छी सैलरी है, डिसेंट है। और देखो, ये बढ़ते बढ़ते इनका इंक्रीमेंट लगते लगते देखो बेसिक पे 42,200 हो गया है, और टोटल इनकी 80,000 के प्लस बन गई है। ये जनवरी 2024 की सैलरी स्लिप है, ये किसी और की है, ये भी एमटीएस स्टाफ के हैं, और पर ये पुराने हो गए हैं काफ़ी, ये इंक्रीमेंट लगने। देखो, अब इसके बात करें, इसके जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में इसके
पिछली वीडियो में मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने 35-35 बताए थे, इसमें 40 जीके के क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ही मैथ के भी 40, और रीजनिंग के भी 40, और इंग्लिश के भी 40, और हिंदी के भी 40। अब आप देखिए ये 40-40 क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने आते हैं, अगर ये देखना है तो अभी मैं दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है पिछले साल के 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ये आप DSSB 2024 लिखा हुआ है उस वीडियो पे, तो उस पे स्ट्रेटेजी करके लिखा हुआ है, उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, और उसकी तैयारी देखिए। ये जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये चार 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 क्वेश्चन आएंगे आपके। हिस्ट्री के भी 4 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन आएंगे, इंडियन पॉलिटी के 4 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये फिजिक्स और बायो से 2-2 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके से ये इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, 4 2 1 1 इन टॉपिक से। और ये टॉपिक की आपको सभी टॉपिक पे हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, और अगर किसी टॉपिक पे नहीं है, देखो जैसे फोक डांस पे आ गई है, फेस्टिवल पे आ गई है, इंस्ट्रूमेंट वाले फुल फॉर्म वाले पे नहीं आई है अभी, पर ये जल्दी आ जाएगी। तो जो भी लगभग अधिकतर टॉपिक पे वीडियो मैंने डाल दी है, तो आप उन्हें देख लो। और ऐसे ही करंट अफेयर्स के भी आधे से ज़्यादा इन टॉपिक पे जिनसे DSSS क्वेश्चन पूछता है, इन पे वीडियो आ गई है, जिन पे नहीं आई है वो आ जाएगी। तो आप स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स की यहीं से तैयारी कर सकते हैं, और इंडियन पॉलिटी की जल्दी ही सारी वीडियो आने वाली है, जहाँ जहाँ से भी DSSS में क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉलिटी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स सिर्फ आप यहीं से तैयार कर सकते हो। और मैथ, मैथ की सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, और आज या कल में प्रॉफिट लॉस की भी वीडियो आ जाएगी। तो ये 4 चैप्टर तो मैंने कवर किए हैं। आपका चाहे कितना भी कमजोर मैथ हो, जीरो से स्टार्ट किए हैं क्लास, जीरो से हाई लेवल तक। ये अलग अलग 3 लेवल में मैंने डिवाइड किया हुआ है, 1 लेवल, 2 लेवल और लेवल 3। पहले लेवल में अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तो उसमें बिल्कुल बेसिक बताया गया है, फिर थोड़ा ऊपर लेवल, थोड़ा ऊपर लेवल, ऐसे करके सभी की क्लास आ रही है। 3 की आ भी गई है, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज और नंबर सिस्टम, इसकी आ, आ जाएगी कल को। बाकी ऐसे ही जो बचे हुए हैं सभी की आ जाएगी। और हिंदी की भी सभी चैप्टर वाइज क्लास आ रही है। और इंग्लिश, इंग्लिश की देखो इतना टाइम तो बच नहीं पाता। आप, एक मैंने पहले ही बताया था, ओशियन गुरुकुल करके है, ये बहुत अच्छा, इस पे इंग्लिश का कंटेंट दिया हुआ है, आप इससे जाके पढ़ लेना। और देखो मैंने जियोग्राफी का पहले ही बताया है, एक श्री अड्डा करके श्री अड्डा करके एक चैनल है यूट्यूब पे ही। आपकी ज्योग्राफी की यहाँ से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और यहाँ से इंग्लिश की हो जाएगी। बाकी मैथ, हिंदी आप ये हमारे चैनल से कर सकते हो, कर तो और भी कहीं से सकते हो, पर अगर आप यहाँ से करना चाहो, सिर्फ DSSS को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्लासें चलाई हुई है, मैथ की भी, हिंदी की भी, और जी ये जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की। देखिए ये जीके भी लगभग आपका यहाँ से हो जाएगा, मैथ भी, और जो बचे हुए सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश और रीजनिंग, तो ये कुछ टाइम बाद जहाँ से भी आप, या तो कमेंट आएगा, जिस जिस भी टॉपिक से कमेंट आएगा कि ये चैप्टर कराना है, ये टॉपिक कराना है, उसके ऊपर मैं डेडिकेट उस पर वीडियो लेके आऊँगा, अगर आप कहोगे तो। वरना जब एग्जाम पास में आ जाएगा, जिस भी चैप्टर से और जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। वरना मैथ की सारी डालूंगा, मैथ की तो डालूंगा ही सारी, और सारी हिंदी की, और जीके के, स्टैटिक और करंट और पॉलिटी के, ये यहाँ मिल जाएंगे आपको। देखिए एसएससी का एसएससी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम और DSSS का एग्जाम मैंने भी पास किया है, तो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लास्ट टाइम में जब एग्जाम पास में आ जाएगा, वही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आपको। और अगर कैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डेली ही एक वीडियो डालता हूँ, मैं सोल्यूशन उसका करके कराता हूँ डेली, तो आप ये भी देख सकते हैं डेली एक वीडियो। वैसे 15-20 मिनट की होती है, तो 15-20 मिनट आप डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करते रहिए, ये बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली, कुछ वैल्यू मिली होगी, तो एक लाइक कर देना। अगर कोई आपके साथ का DSSS की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।